हे गाइस, वेलकम बैक अगेन दोस्तों। एक और एपिसोड के रिव्यू में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज का एपिसोड डेडिकेट है लव कटारिया और विशाल इन दोनों की दोस्ती के ऊपर। बाकी तो जो डिब्बे हैं रेलगाड़ी के वो बाद में जुड़े हैं, जैसे शिवानी बाद में जुड़ी, और मैं सना मकबूल को फ्रेंड नहीं मान पा रहा हूँ। अगर कोई मानता है तो अच्छी बात है, लेकिन मेरी नज़र में अभी तक वो फ्रेंड नहीं है इन दोनों की। वो जब तक नेजी द लेजी के साथ बैठना बंद नहीं करेगी, जब तक वो आ, ये क्या बोलते हैं इसको, अरमान मलिक के साथ बैठना बंद नहीं करेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि वो इन लोग की फ्रेंड बन पाएगी, क्योंकि वो कभी भी इन्फ्लुएंस हो सकती है। जब उसको रियलिटी चेक मिला था वीकेंड के बार पे, तब जाके उसको होश आया कि मुझे एक डिब्बे में बैठना पड़ेगा। एक डिब मैं यार चंद्रिका की तरह क्यों बात करने लगा हूँ, बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा ऐसे बोलना है मुझे। एक डिब्बे में बैठना पड़ेगा। तो जब उसको पता चला कि स्ट्रॉन्ग वाला कौन सा है, तब उन्होंने दोस्ती दोस्ती का डिब्बा पकड़ा। और दोस्ती पे सवार थे विशाल पांडे और अपना कटारिया। और ये उसका राइट डिसीजन भी है कि जब इस डिब्बे में वो बैठेगी तो दूर तक जाएगी। ये नहीं है कि अधभर में कहीं पे छोड़ दिया जाएगा। अगर वो इस डिब्बे में ट्रैवल करती है तो टॉप फोर सना मकबूल का कहीं नहीं गया है। लेकिन अगर जैसा कि उसका नेचर है, और आज भी देखा गया, नेजी द लेजी के साथ भी थी उसकी गॉसिप चल रही है, अरमान मलिक के साथ भी उसकी गॉसिप चल रही है, तो नहीं जा पाएगी आगे। ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी कि इसका स्टैंड आखिर है क्या। ये उसके साथ होती है तो ऐसा लगता है कि ये इसी की तरफ है, और उसके साथ बैठती है तो ऐसा लगता है कि उसकी नहीं, ये तो इसकी है। तो यहाँ ऑडियंस भी कंफ्यूज है, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो इसी के दिमाग में है। अच्छा, एक बात और है, चंद्रिका को देखा मैंने आज, इतना अपने आप को सुपीरियर समझ रही है वो कि मैं ही शो को चला रही हूँ। वो अपने आप को समझ रही है कि अरे इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जैसे कि बहुत लास्ट तक जाने वाली है, शो का एंड करके ताला मार के ये ही लाएगी। इसकी सोच तो देखो यार, इसमें ये आया कहाँ से इसके दिमाग में कि मैं लास्ट तक जा सकती हूँ। इसने सोच, अपने रणवीर जी हैं वो नहीं सोच रहे हैं कि मैं लास्ट तक जाऊँगा, बस एक सोच है उनकी। लेकिन फिर भी वो इनफ है कि भैया टॉप फोर तक या टॉप फाइव सिक्स तक भी मैं चला गया तो मेरे लिए बहुत है। लेकिन यहाँ चंद्रिका का कॉन्फिडेंस तो देखो। और पहली बात, इसकी मिस कैलकुलेशन देखो कि विशाल को बाहर भेजने के लिए, आई मीन कटारिया को बाहर भेजने के लिए, सॉरी, कटारिया को बाहर भेजने के लिए हाथ उठा दिया इसने, और एक्सक्यूज़ दे रही है कि मैं, एक्सक्यूज़ में बोला है इसने कि भाई तुम लोग मेरे लिए नहीं चलाए थे वो पैडल। तो इसका मतलब ये है कि ये सोच रही है मैं बहुत आगे तक जाने वाली हूँ, इन लोगों से पंगा ले लेती हूँ। इसकी सोच देखो पहले। खैर, मुझे, मैं तो इन लोगों को गिनता ही नहीं कि ये लोग हैं भी शो में। ये इनका सफ़र, जैसे ये नॉमिनेशन में आएंगे ना, इनकी कहानी ख़त्म है। ये सना मकबूल कौन है, ये चंद्रिका कौन है, ये और ये साईं केतन कौन है, ये तीन तो बिल्कुल कबाड़ा है। इनके समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अगर इनको कोई गाइड ना करे, अगर इनको कोई गाइड ना करे तो इनको कुछ है, गेम की समझ है, आप बताओ। ये बैठे रहते हैं रणवीर जी के पास, अरमान के पास, दीपक के पास, दीपक चौरसिया जी के पास। तब इनको थोड़ा बहुत समझ में आया है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। इनका कंटेंट बता दो मुझे, कंटेंट दे दो, बता दो मुझे कि क्या दे रही है ऑडियंस को देखने के लिए, और क्या देख के ऑडियंस इनको एंटरटेन हो रही होगी। बड़ा पाव गर्ल का सिर्फ वो किचन एरिया है, उसके अलावा मुझे बता दो कि उसके रोने के अलावा कोई और दूसरा सीन है। सिर्फ वो खाना बना के देती है, एंटरटेनमेंट दे रही है? बिल्कुल नहीं दे रही। आप किसको ज़्यादा स्क्रीन पे देखना पसंद करते हो, कहाँ पे देख के आपको मज़ा आता है? शिवानी को देख के मज़ा आता है कि नहीं आता है, कमेंट कर दो। लव कटारिया को देखने में मज़ा आता है कि नहीं? अरमान को भी आप, कंटेंट तो दे रहा है, चाहे वो विलेन है घर का, लेकिन कंटेंट तो दे रहा है। और वो भी विलेन जब ही लगता है वो, कि जब वो विशाल से लड़ता है, कटारिया से लड़ता है, तब वो विलेन थोड़ा सा लगता है। लेकिन जब वो नेजी, नेजी कुछ लोगों का इतना बड़ा हीरो है। नेजी की आज मैं बात बता दूं, शुरू में ही जब एपिसोड शुरू हुआ मूड खराब हो गया। भाई साहब, उसने लेटरिंग करी, पॉटी करी अंदर, और फ्लश नहीं किया। उसका है ही ऐसा, वो नशे में रहने वाला आदमी। वो तो यहाँ पे ये वॉशरूम में जाके पॉटी कर दे रहा है, नहीं तो जब ये घर पे रहता होगा ना तो ये पेंट में करता होगा, आई स्वेयर। मैं बता रहा हूँ, ये पेंट में करने वाला लड़का है, पोटी को पेंट में करने वाला लड़का। और ऐसे लड़के के पीछे सना मकबूल अपना दिमाग खपा रही है, सना सुल्तान उसमें अपना फ्यूचर देख रही है। ओह माय गॉड यार। और ये सही बात भी है यार, बैड बॉय जो कच्चे में ही सब कुछ कर लेना, ऐसे लड़कों को लड़कियां पसंद भी करती हैं। उसकी वाइब मैच हो रही है। बताओ, सना मकबूल बहुत 4-4 5-5 घंटे तक लगातार बैठी रहती है और बोर नहीं होती इसकी बातों से।
सना सुल्तान है, इसकी तारीफ करती रहती है। इस नेजी को क्या लगता है कि मैं दुनिया बदलने आया हूँ, मैं दुनिया बदलने आया हूँ, दुनिया मुझसे चलेगी। मैं भगवान अल्लाह का भेजा हुआ आर्टिस्ट हूँ, मैं तो अल्लाह का आर्टिस्ट हूँ। तो सना सुल्तान भी कह रही है, हाँ हाँ बिल्कुल तुम अल्लाह के ही आर्टिस्ट हो। इतने भाई साहब, कोई रियलिटी चेक नहीं देने वाला इनको यार। एक तो यार देखो, ग्रुप में चल रहा है जी खाना, ये चारों, तीन तो इसमें घास कूड़ा ही है, कोई नामो निशान नहीं। अरमान ज़रूर कंटेंट दे रहा है, और बाकी लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे गेहूं या धान को जब वो लगता है ना, पानी वानी या खाद वगैरह लगता है, देखा होगा आपने, किसान अगर कोई है तो जो घास घूस भी होती है उसको भी पानी और खाद लग जाता है। तो उसी तरीके का ये तीन चार लोगों का कैरेक्टर है। कृतिका का भी यही कैरेक्टर है, जहाँ उसका पति जैसा जैसा पति का ओपिनियन, वैसे ही उसकी वाइफ का ओपिनियन। और अगर यहाँ पायल भी होती तो उसका भी वैसा ही ओपिनियन। और अगर तीन बंदों का एक जैसा ओपिनियन हो तो वो तो किसी को भी बाहर कर सकते हैं अपने वोटिंग पावर से। तो अच्छा है कि पावर कम की गई, पायल को बाहर किया गया। मुझे लगता है कि अरमान फैमिली में से एक बंदे को और बाहर करना चाहिए, तब पता चलेगा कि इंडिविजुअलिटी होती क्या है, अपने दम पे लड़ना। अभी होता क्या है इनको पता ही कुछ नहीं है। अभी तो ये हैं एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं अंदर। तो ये अभी सीन चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जब कटारिया को बांध दिया गया, उसके बाद सिंपति कार्ड भी आ रहे हैं, लोग खेल रहे हैं कि यार मुझे अब तो दुख हो रहा है, मैं इतना तो नहीं चाहता था। अरे उसको बाहर भेजना चाहते थे तुम, हैं, लेकिन वो यहाँ बंधा है और उसकी केयर करनी चाहिए थी तुम्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट दिखाना चाहिए था, वो तो कुछ नहीं किया। अरे हमें नहीं पता था ऐसा हो जाएगा। बिग बॉस को जानते नहीं हो क्या, क्या क्या नहीं कर सकता। जिसको बिग बॉस पसंद नहीं करते हैं उसके खिलाफ बिग बॉस कोई भी ओछी हरकत कर सकते हैं, सीधा सा मान के ये चलो। यहाँ पे बिग बॉस हर्ट इस बात से हुए कि मेरे साथ ही गेम खेला जा रहा है, मुझे ही खिला दिया इन लोगों ने। समझ रहे हैं आप? तो यहाँ पे हार बर्दाश्त हुई नहीं। देखो ये अब देखो सना मकबूल को, ये देखो अभी बैठी थी विशाल के साथ, अभी मैंने उससे पहले तस्वीर जो दिखाई थी आपको, विशाल के साथ बैठी थी सना मकबूल, और अभी खाना खा रही है लेजी द नेजी के साथ, नेजी द लेजी के साथ। इतनी डबल फेस ये लड़की है। ये देखो अभी तस्वीर, ये देखो। तो इसका कुछ है, स्टैंड है? कोई इसको वोट क्यों करे मुझे बताइए आप। हट गई क्या? हट, ये देखिए आप, इसका कोई स्टैंड है? इसका कोई स्टैंड नहीं है, ये हैंड फ्री है, इसको जाने दो। कोई भी वोट सना मकबूल को मत करना, क्योंकि मुझे लगता है कि वो गार्बेज ही हो जाएगा, कूड़ा है वो। स्मार्ट है लड़की, ठीक है, हॉट भी है। मुझे लगता है कि पूरे अभी तक के इस सीज़न में सबसे ज़्यादा हॉट अगर कोई है तो ये सना मकबूल ही है। लेकिन इसकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कोई इसकी विचारधारा नहीं है, इसका स्टैंड इसको क्या लेना है इसको नहीं पता है। बस ये सबके साथ क्लोज बॉन्ड रख रही है कि कोई तो मुझे बचा ही लेगा, लेकिन ऐसे में कोई नहीं बचाता। देखिए कटारिया और विशाल बिल्कुल एग्जाम्पल हैं, ये दोनों माइंड में क्लियर थे कि मैं इसके लिए खड़ा हूँ और ये मेरे लिए खड़ा है। तो एक ही बंदे ने बचा लिया, एक शिवानी ने और एक विशाल ने, ये क्लियर है माइंड में, इन दोनों ने ही बचा लिया। और अगर ये सबके पास बैठते, सबके साथ भरोसा जीतने की कोशिश करते, तो अभी तक मुझे लगता है कि कटारिया डूब गया होता कहीं ना कहीं। तो ये है कहानी। दोस्ती रखो तो क्लियर रखो, दुश्मनी रखो तो क्लियर रखो। पता होना चाहिए कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, जिससे कि दोस्त हो तो हम हक से बोल सकें कि यार तू मेरा दोस्त है, तू मेरे लिए कर। और जो दुश्मन है उससे साफ दूर, कि बेटा दूर हो जा, तू मेरी नज़रों के सामने से दूर हो जा, भागता हुआ दिखाई दे मुझे 3 गिनते ही। तो ये होना चाहिए। कटारिया ने बिल्कुल ठीक किया भाई। कटारिया ने बोला जो दोगले हैं, डबल फेस हैं, वो दूर हो जाओ। चलिए, लेकिन सब कुछ अभी शॉर्ट हो चुका है, टास्क पूरा कर दिया गया है। एपिसोड के हिसाब से मैं बात करूं तो टास्क कंप्लीट हो गया, और सज़ा जो दी गई थी हथकड़ी वगैरह बांधने की, वो चालू हो चुकी, उसको भी कंप्लीट किया गया। बार बार देखा गया ये कि शिवानी आ रही है, केयर कर रही है, रात में उठ के आई है, देख रही है कि कोई परेशानी तो नहीं हो रही है। और दोस्ती का आलम आप ये देखिए, लॉयल्टी निभाने का आलम आप ये देखिए दोस्तों, कि विशाल भी साथ में सोया है बाहर। ठीक है, विशाल साथ में सोया है, और इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया है उसने कि भाई मुझे अगर जाना पड़ा, इसके लिए अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं खुशी खुशी चले जाऊंगा। जब दीपक ने ये सवाल पूछा था कि दोनों में से अगर तुम्हें चुनना पड़े कि भाई या तो यहाँ अंदर
कटारिया रहेगा या विशाल रहेगा, तो बताओ क्या करोगे? तो बोला विशाल कि मैं चले जाऊंगा, इसके अगर हाथ में ट्रॉफी आ रही है तो मैं चले जाऊंगा। बहुत बड़ी स्टेटमेंट होती है यही स्टेटमेंट एलविस यादव ने दी थी, किसके लिए? अभिषेक मल्हान के लिए, कि अगर मैं, मेरी जगह कोई और हो जिसको मैं ट्रॉफी देना चाहूँ तो वो अभिषेक मल्हान होगा। तो ये बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होती हैं, इन्हीं से, यहीं से लोगों का फैन बेस बढ़ता है। ये क्या हो रहा है, मलिक फैमिली का क्या हो रहा है, घास कूड़ा बन चुकी है, ये बायस्ड फैमिली है ये। एक, अगर ये जो शुरू में बोले थे ये कि यार हम हैं तो फैमिली लेकिन हमारे ओपिनियन अलग अलग भी हो सकते हैं, शुरू के इनके स्टेटमेंट थे। लेकिन अभी तक मैंने कृतिका का अलग स्टेटमेंट नहीं देखा है। जो अरमान को सही लगता है वही कृतिका को सही लगता है, जो कृतिका को सही लगता है वही अरमान को सही लगता है। तो फैमिली का तो भैया फ़ायदा है ना यहाँ पे। अभी तो दो हैं, इनकी सोच मिल रही है। अभी तीनों होते, पायल भी अंदर होती तो उसकी भी सोच मिलती ही मिलती। अभी तक मैंने भैया इन दोनों को लड़ते हुए देखा ही नहीं कि यार तुमने ये गलत किया, तुमने काउंटर कर, अगर तुम्हारे डिफरेंट ओपिनियन है तो काउंटर अभी तक तो हमने देखा नहीं। तो ये है दोस्तों, डबल फेस जितने भी थे, देखो सना मकबूल को फिर से स्क्रीन पे आ चुकी है ये डबल फेस लड़की। आई मीन इसके तो 4 फेस हैं। तो जितना भी इसको अपने, अरे हट गई क्या स्क्रीन से? अच्छा ये वो है बड़ा पागल। मैं बस इतना चाह, अरे मैं बस इतना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा जब भी कुछ मांगे तो मैं मना ना कर पाऊँ। तो खैर मज़ा तो अब आने लगा है। जो पहले बोरियत थी, एक हफ्ते पहले तक बोरियत थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसका दोस्त है, सब लोग हंस खेल रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे क्लियरिटी दिखाई दे रही। ओ माय गॉड, अपने हाथ से खिला दिए क्या ये? देखना। ओ एम जी, मुझे लगा भाई सीन तगड़ा होने वाला है लेजी द नेजी के साथ। सही है भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। ये है अभी तक का रिव्यू, आपको कैसा लगा ज़रूर अपना फीडबैक देना, ज़रूर कमेंट कर देना, और फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। और लाइव अपडेट जो भी होगी वो आप तक मिलती रहेगी, आप तक पहुँचती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।